हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी स्लिप यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। देखो फ्रेंड्स, अब आपकी साइंस के एग्जामिनेशन में सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है और आप इन 3 दिनों में अच्छे से पढ़ाई करके और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसका अगर आप ख्याल रखते हो तो आप अपने एग्जामिनेशन में 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हो। और यहाँ तक जिन्होंने अभी तक भी कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा है वो स्टूडेंट भी 80 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है। बट द कंडीशन इज फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसका आप ध्यान रखते हो तो आप डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। हर एक वीडियो के पीछे फ्रेंड्स मेरी बहुत मेहनत होती है, इसलिए फ्रेंड्स आप सभी के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो अदर क्वेश्चन होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए आप सैंपल पेपर कर रहे हो। तो एनसीईआरटी में आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का तो अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो कैसे एनसीईआरटी पढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो समरी होती है हर एक चैप्टर का, प्लीज उसको अच्छे से पढ़ लो। वो आपका सब कुछ एक रिकैप करवा देगा। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मोस्टली क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लीज कॉपी में अच्छे से लिख के करो। एट द एंड आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना ही होता है, वहां पे ओरल कुछ भी नहीं है। आपको किसी को जाकर कोई आंसर नहीं सुनाना है, आपको अपने एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखने हैं। तो आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करो। फर्स्ट आपको कौन से चैप्टर्स करने चाहिए? जो आपके इजी चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स आपको आते हैं और जो सारे डायग्राम्स है फ्रेंड्स, आप वो कर लो। डायग्राम भूल जाते हैं स्टूडेंट और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम की प्रैक्टिस फ्रेंड्स आप घर पे बहुत अच्छी तरीके से करो, बिना देखे कॉपी में आप उसको 5 से 6 बार बना लो, अच्छे से उसका नाम लिख लो, तो आपको डायग्राम एग्जामिनेशन में अच्छे से बनेगा, क्लियर बनेगा, ठीक है। डायग्राम आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए एग्जामिनेशन में, बिल्कुल उसमें गंदा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन PYQs आप प्लीज अब कर लो, ठीक है। अब तक तो आप कर रहे होगे बट ये लास्ट के 3 दिनों में अगर आप ये करते हो तो ये आपको और ज्यादा फायदा देने वाला है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे और वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को आराम से मिल जाएंगे। जैसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा व्हाट इज सोलेनॉइड, ठीक है। उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेट से, उसका क्या इफेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि स्टेट ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, ये आपको बताना होता है। ड्रॉ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसको करके जाना। उसके बाद आपका डिफेक्ट ऑफ विजन से, ह्यूमन आई से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसको जरूर करके जाना डिफेक्ट ऑफ विजन से। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछ जाते हैं, होमोलॉगस सीरीज फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब ये आपको पता होना चाहिए, वो सब आप रट लो बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ में बहुत बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पे मैं अब कुछ चैप्टर्स की बात करती हूँ जो काफी ज्यादा स्कोरिंग है। फर्स्ट है आपका लाइट, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है फ्रेंड। 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। यस, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बिकॉज इसमें समझना होता है। अगर आप एक बार समझ गए फ्रेंड तो ये चैप्टर आपको आसानी से 10 नंबर दे के जाएगा। वही चीज बार बार रिपीट होता है लाइट में, वो सारी चीज आप जरूर देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट मैं चैप्टर का बात करती हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 10 नंबर क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। आई नो कि ये चैप्टर्स थोड़े से टफ हैं बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो प्लीज इसको अच्छे से करना। सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है बट ये 10 नंबर का है। 10 नंबर का तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाइफ प्रोसेस आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, तो कितने इंपॉर्टेंट हो रहा है। उसके बाद कोई मैं एक इजी चैप्टर का बात करूं जैसे में केमिकल रिएक्शंस, इसमें बच्चों को काफी तकलीफ होता है केमिकल रिएक्शंस में। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर साल वही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो PYQ अगर आप कर लेते हो लास्ट के 5 ईयर तो आपको काफी हेल्प होने वाला है, ठीक है। सैंपल पेपर और अगर आप कर लेते हो काफी 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 आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अपने एग्जामिनेशन विद एनसीईआरटी, जो मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ये तो बात होगा फ्रेंड्स कि आप अपनी तैयारी कैसे करोगे, कैसे आपको करनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि आपने सब तैयारी कर ली, अच्छे से तैयारी कर ली, अब अपने आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ्रेंड, जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, वहां पे ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। आप प्लीज बहुत ही ध्यान से वो सारे क्वेश्चंस को टिक कर लेना अच्छे से, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। और यहाँ पे ख्याल क्या रखना है कि आपने अगर सेक्शन ए उठाया है, सेक्शन ए तो आपका MCQ है, सेक्शन बी उठाया है तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन एक लाइन में करो। ऐसा नहीं कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन लिए और उसके बाद सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन लिख दिए। समझदार हो आप, अब तक तो आप समझ गए होंगे, 2 एग्जाम आपने दे दिया है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, साइंस का ये हिंदी इंग्लिश जितना आसान नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़े से आपको साइंस टफ होंगे, ठीक है। डरा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, आपको जो रियलिटी में आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
कोई भी सेक्शन आप उठाते हो तो प्लीज उसी का सारा क्वेश्चन कीजिएगा, दूसरे सेक्शंस का नहीं। उससे आप ही का नुकसान हो सकता है। जिसका आंसर आपको नहीं आता उसके लिए आप स्पेस छोड़ दो, ताकि जब आपके पास टाइम बचे, जब आप पलट के कॉपी देखो तो आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे स्पेस है, इसका आंसर मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो उन 15 मिनट का टाइम फ्रेंड्स बहुत ही आराम से इस्तेमाल करना, अच्छे से दिमाग लगाना। फर्स्ट जो आपको ख्याल रखना चाहिए फ्रेंड्स वो ये है कि आप अपना पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करोगे। यस, ये आप घर से माइंडसेट बना लो, आज से बना लो, अभी से बना लो कि मुझे अपने क्वेश्चन पेपर को 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना। जो आपके सैंपल पेपर है आप उसको घर पे कोशिश करो कि आप उसको 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लो। घर पे वहां जैसा माहौल नहीं होता है तो आप वहां जैसा माहौल बनाओ, शांति से एक जगह पे बैठ जाओ कहीं कोने में और वहां 2.5 घंटे में सैंपल पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज टाइम नहीं बचता है तो मार्क्स कहाँ पे कटते हैं मैं आपको अब ये बताती हूँ। न्यूमेरिकल्स आपने बनाए, उसमें आपने एसआई यूनिट नहीं लिखा, यहाँ पे मार्क्स कटते हैं जी, कटते हैं यहाँ पे मार्क्स। कोई आपका कैलकुलेशन वो बिल्कुल वहां पे गलत हो गया, उसके लिए वहां पे हमें टाइम चाहिए। कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो उसके लिए आपने जगह छोड़ा है, उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करने के लिए टाइम चाहिए। अगर टाइम खत्म हो गया जिसके लिए आपने स्पेस छोड़ा है, वो क्वेश्चन खाली रह गया, एसआई यूनिट नहीं लिखा है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो मार्क्स आपको आखिर यही सब में कटते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, कोशिश करना कि आपके पेपर 2.5 घंटा में कंप्लीट हो जाए। अगर आप ये सोचोगे तो आपका हाथ भी जो है वो स्पीड काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स कि आपको कोशिश क्या करना होता है हर एक एग्जाम में। यहाँ पे मैं सिंपल, यहाँ पे मैं किसी एक सब्जेक्ट का बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ साइंस के लिए, सब सब्जेक्ट में लागू होता है। वो क्या है कि आपका कोशिश होना चाहिए कि मैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं। टोटल आपकी एग्जामिनेशन में 39 क्वेश्चन आएंगे, उन 39 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना। मान लीजिए किसी का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसमें भी 1 या 2 लाइन कुछ क्वेश्चन का ही लिख दो, और जो आपको याद आ रहा है, कुछ गलत नहीं, जो आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है आप वो लिख दो, लेकिन प्लीज उसको खाली मत छोड़ो। यू डोंट नो कि आपके एग्जामिनर कैसे हैं, क्या पता वो अच्छे मूड में हो तो आपका गलत आंसर को भी वो सही कर दे। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन टीचर्स। ठीक है, अब ये नहीं कि आप पूरा गलत लिख दोगे तो आपको मार्क्स देंगे, बट एक मैं फैक्ट बता रही हूँ। अब कोई आपका लाइन बाय लाइन तो आंसर नहीं चेक करेगा ना, इतने सारी कॉपियां होती है तो आपका तो एकदम पर्सनली लाइन बाय लाइन कोई टीचर चेक ही नहीं करेगा। वो सिर्फ मेन पॉइंट पे ध्यान रखता है, जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए होते हैं उस पे ध्यान रखता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आप आंसर्स लिखो उसको हाईलाइट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको टीचर नंबर देने में बिल्कुल कंजूसी ना करे। तो आपके एग्जामिनेशन में आपका पेपर फ्रेंड्स टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ABCDE। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें सब पार्ट्स रहेंगे। ध्यान देना, किसी क्वेश्चन में आपको और चूज करना हो, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो सोच समझ के उसका चूज करना। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेक्शन ए की। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू होता है फ्रेंड्स, 20 आपका एमसीक्यू आएगा। मान लीजिए किसी एमसीक्यू का आपको आंसर नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करोगे, किसी एक को आप टिक लगा दोगे, खाली तो किसी को छोड़ना नहीं है। तो वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर 4 ऑप्शंस है उनमें 2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो उस क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करेगा, उस क्वेश्चन का और उस ऑप्शन का कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उन ऑप्शन को आप, साइंस में मोस्टली ऐसा होता है, मैथ्स में नहीं हो सकता लेकिन साइंस में ऐसा होता है, तो उन दोनों ऑप्शन को आप कट कर दो। बचे आपके पास 2 ऑप्शन, जो आपको उसके सबसे करीब लगेगा उसको टिक कर दो। आंसर्स आपको आते नहीं कोई तो आप टिक करोगे, तो आप इस मेथड का यूज क्यों ना करो। और इस मेथड का ज्यादातर देखा गया है कि आपका आंसर करेक्ट ही पाया जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में फ्रेंड्स इन बातों का जरूर ध्यान रखना। जब आप आंसर्स लिखते हो फ्रेंड्स तो वहां पे आपको क्या ख्याल रखना चाहिए कि आप आंसर में थोड़ा डिस्टेंस रखो। वर्ड्स में जो आपका वो डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप पूरा सटा सटा के लिख दे रहे हो तो आपकी लाइंस भी उतने नहीं बन रहे हैं। ठीक है, आपने लिखा है 6 मार्क्स जितने लंबा, बट वो लाइंस में आपका 5 ही लाइन में वो खत्म हो गया, बिकॉज आपने छोटा छोटा लिखा है। थोड़ा उसमें बड़ा राइटिंग लिखो और थोड़ा वहां पे स्पेस रखो वर्ड्स के बीच में, ताकि वो सुंदर भी दिखे, नीट एंड क्लीन भी दिखे और आपका वहां पे लाइन भी भरे। ठीक है, पेजेस भी आपका भरे। तो इन बातों का आप जरूर ख्याल रखना। फिर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ फ्रेंड, जैसे आपके अदर सेक्शन है, सेक्शन B, C, E, तो C, D, ठीक है, उसमें कोई आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आपका वर्ड लिमिट वहां पे 30 to 50 वर्ड्स दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको 5 मार्क्स जितने लंबे लिखोगे और अपना टाइम को वेस्ट करोगे। फिर जब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने का बारी आएगा तो आप सोचोगे कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या करें। तो आपको वो सोचना पहले होता है ना, वो पहले सोचना है। ठीक है, तो अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 4 लाइन्स में आंसर लिखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, अब 5 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें आप 5 नंबर जितने ही लिखोगे। वर्ड लिमिट से आपका 80 to 120 वर्ड्स होता है। दैट्स ऑल फ्रेंड, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।